वृद्धावस्था कब प्रारंभ होती है? ए 40 वर्ष के बाद, बी 50 वर्ष के बाद, सी 60 वर्ष के बाद या डी 70 वर्ष के बाद। इसका सही उत्तर है सी 60 वर्ष के बाद। हर्लॉक के अनुसार विकास की 11 अवस्थाएं हैं। पहला है गर्भावस्था, गर्भधान से जन्म तक। दूसरा है शैशव अवस्था, जो कि जन्म लेने के 2 सप्ताह तक की अवस्था होती है। तीसरा है बचपन अवस्था, जो कि तीसरे सप्ताह से 2 वर्ष तक होती है। चौथा है पूर्व बाल्य अवस्था, जो कि 3 वर्ष से 6 वर्ष तक होती है। पांचवा है उत्तर बाल्य अवस्था, जो कि 7 वर्ष से 12 वर्ष तक होती है। छठवां है वयः संधि, यह 12 वर्ष से 14 वर्ष तक की होती है। सातवां है पूर्व किशोरावस्था, यह 13 वर्ष से 17 वर्ष तक होती है। आठवां है उत्तर किशोर अवस्था, यह 18 से 21 वर्ष तक होती है। नौवां है प्रौढ़ अवस्था, यह 21 से 40 वर्ष की आयु तक होती है। 10वां है मध्य अवस्था, जो कि 41 से 60 वर्ष तक होती है। 11वां है वृद्धावस्था, जो कि 60 वर्ष के बाद होती है। तो ये हर्लॉक के अनुसार विकास की 11 अवस्थाएं हैं। तो अब देखते हैं कि हर्लॉक के अनुसार विकास की जो 11 अवस्थाएं हैं, उनकी क्या-क्या विशेषताएं हैं। तो पहला अवस्था है गर्भ अवस्था, जो कि गर्भधान से जन्म तक होती है। गर्भ अवस्था के प्रमुख तथ्य हैं, गर्भ में बालक को विकसित होने में 280 दिन का समय लगता है। नवजात शिशु का भार 7 पाउंड होता है। इस अवस्था में अन्य अवस्थाओं की अपेक्षा में सबसे तीव्र विकास होता है। ये एक महत्वपूर्ण है। शैशव अवस्था, जो कि जन्म से 2 सप्ताह तक रहती है। इस अवस्था को समायोजन की अवस्था कहते हैं। इसका अर्थ है कि जो बच्चा है उसको गर्भ से बाहर आने पर बाह्य वातावरण से समायोजन करता है। इसलिए जन्म से 2 सप्ताह तक की अवस्था को समायोजन की अवस्था कहा जाता है। तीसरा बचपन की अवस्था, जो कि तीसरे सप्ताह से लेकर 2 वर्ष तक होती है। इसकी प्रमुख विशेषताएं हैं दूसरों पर निर्भर होने की अवस्था, यानी कि पर आश्रितता, दूसरे पर आश्रित रहने की अवस्था है। बचपन अवस्था की दूसरी विशेषता है संवेग प्रधान होता है। संवेगात्मक विकास होता है, अर्थात सभी संवेगों का विकास होता है, जैसे कि प्रसन्नता, क्रोध, हर्ष, प्रेम, घृणा आदि। इसको सबसे खतरनाक अवस्था भी कहा जाता है, या फिर अजीबोगरीब अवस्था भी कहा जाता है बचपन अवस्था को। इसी का दूसरा तरह नाम है आत्म केंद्रितता की अवस्था, पुनरावृत्ति की प्रवृत्ति, नकल करने की प्रवृत्ति, सामाजिक भावना का उदय और विकास। चौथा है बाल्य अवस्था। बाल्य अवस्था में 2 भाग हैं, एक तो पूर्व बाल्य अवस्था 3 से 6 वर्ष तक कहा जाता है। दूसरा है उत्तर बाल्यावस्था, 7 से 12 वर्ष तक को कहा जाता है। इस बाल्यावस्था की विशेषताएं हैं जिज्ञासु प्रवृत्ति अधिक होती है, समूह प्रवृत्ति का विकास होता है। अब इसमें देखते हैं कि पूर्व बाल्य अवस्था अर्थात 3 से 6 वर्ष तक का जो है उसकी क्या-क्या विशेषताएं हैं। तो विद्रोह की भावना रहती है, ये भी तीव्र विकास की अवस्था है। खिलौनों की आयु भी कहा जाता है। एमसीक्यू में पूछा जाएगा कि किस अवस्था को खिलौनों की आयु कहा जाता है, तो हमारा उत्तर हो जाएगा पूर्व बाल्यावस्था को खिलौनों की आयु कहा जाता है। दूसरा है उत्तर बाल्यावस्था, इसको समूह की आयु कहते हैं, गंदी आयु कहते हैं, नैतिक विकास की आयु कहते हैं, सारस अवस्था भी कहते हैं। पांचवा बिंदु है इसका वयः संधि। 12 से 14 वर्ष तक की आयु को वयः संधि कहते हैं, क्योंकि यह बाल्य अवस्था और किशोर अवस्था को मिलाने हेतु सेतु या पुल का काम करती है। छठवां है किशोरावस्था। इसको 2 विभेद हैं, एक है पूर्व किशोर अवस्था और दूसरा है उत्तर किशोर अवस्था। तो पूर्व किशोर अवस्था की विशेषताएं हैं 13 से 17 वर्ष तक की आयु को पूर्व किशोर अवस्था कहते हैं। उत्तर किशोर अवस्था की आयु है 18 से 21 वर्ष। इस किशोर अवस्था की विशेषताएं हैं समस्या की अधिकता, कल्पना की अधिकता, सामाजिक अस्थिरता, शारीरिक और मानसिक समायोजन में कठिनाई। किशोर अवस्था में बुद्धि का विकास अधिकतम होता है, रुचि और अभिरुचियों का विकास होता है,
समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य बनते हैं, यानी इसको गिरोह की अवस्था कहते हैं। इसमें अपना-अपना दोस्तों का इसमें भी समूह बना लेते हैं। इसको सुनहरी अवस्था भी कहते हैं, जटिल व कठिनाई की अवस्था भी कहते हैं। यहाँ पे ऊपर में बताया भी गया है समस्या का अधिकता रहती है। परिवर्तन की अवस्था कहते हैं, विषम लिंगी के प्रति आकर्षण की भावना रहती है, इसको टीन एज भी कहते हैं, संघर्ष, तनाव, तूफान और विरोध की अवस्था भी कहते हैं, या इसको दबाव व तनाव का काल भी कहते हैं। इसमें बच्चे अपने समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य बनते हैं। तो इस तरह से ये जो सारी विशेषताएं हैं, यह किशोर अवस्था की विशेषताएं हैं। सातवां है प्रौढ़ अवस्था, 21 से 40 वर्ष तक की अवस्था को कहते हैं। इसकी विशेषताएं हैं जीवन के लक्ष्यों को पाने की कोशिश, पारिवारिक जीवन में प्रवेश की अवस्था। आठवां है मध्य अवस्था, 41 से 60 वर्ष तक की अवस्था। सुख और शांति प्रतिष्ठा से जीवन जीने की कामना रहती है इसमें। नौवां है वृद्ध अवस्था, 60 वर्ष के बाद की अवस्था। इस वृद्ध अवस्था को ह्रास की अवस्था कहते हैं। शारीरिक और मानसिक रूप से व्यक्ति का ह्रास होते रहता है।